औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम फैसला कौन करे और मैं हूँ सैयद नवीद हैदर हाशमी। आज हमारा मौजू है आलमी यौम ख़वातीन। जैसा कि आप जानते हैं कि शुरू में ये दिन मेहनत कश ख़वातीन की निस्बत से मनाया जाता रहा। सोशलिस्ट मुल्कों में ये दिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाने लगा, लेकिन जब सोशलिस्ट मुल्कों का खात्मा हुआ तो इसमें भी बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। 1909 में अमेरिका में इस दिन का आगाज़ हुआ और बाद अज़ां अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 8 मार्च का दिन बाकायदा तौर पर आलमी यौम ख़वातीन के साथ मंसूब कर दिया गया। हमारे यहाँ भी 4-5 सालों से मेरा जिस्म मेरी मर्जी और मोमबत्ती माफिया, उन्होंने इस दिन को कोई और रंग दिया। हालांकि सब जानते हैं कि इस्लाम ने 1400 साल पहले मर्द और औरतों के हकूक़ मुतय्यन कर दिए गए थे। तो इसमें हकूक़, जो औरतों के हकूक़ हैं और जो आजकल हकूक़ की बात की जा रही है, उसको मिक्सअप किया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। इस्लाम सबसे बड़ा अलंबरदार है ख़वातीन के हकूक़ का। इस्लाम ही वो वाहिद मज़हब है जिसने औरतों को हकूक़ भी दिए और औरतों को एहतराम भी दिया। तो आखिर ये कौन सी ऐसी वजह है, कौन से पसे पर्दा हक़ाइक़ हैं, वो कौन से मज़मूम मकासद हैं जो ये लोग जो हैं, ये गिरोह, ये टोला जो मखसूस टोला है, वो औरतों को उकसा रहा है बगावत पे। औरतों को बगावत पर उकसाने वाले ये जो गिरोह हैं, उनके मकासद क्या है, उनका एजेंडा क्या है, वो क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान की औरत को भी बागी बना दिया जाए, अपने घरानों में वो अपने बाप के सामने खड़ी हो जाएं, वो औरतें अपने भाइयों के सामने खड़ी हो जाएं। तो एजेंडा क्या है? इस एजेंडे को कंडेम करना मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी का हक है। आप हकूक़ की बात ना करें, हकूक़ वाज़े हैं, इस्लाम में भी वाज़े है और 1973 के आइन में भी वाज़े है। हमारा मुल्क औरतों को हकूक़ देने में सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ आगे है और औरतों के हकूक़ का अलंबरदार, सबसे बड़ा अलंबरदार इस्लाम है। और औरतों के हकूक़ की पासबानी जितनी इस्लाम ने की है, शायद ही किसी दूसरे मज़हब ने की हो। और औरतों के हवाले से, औरतों के हकूक़ के हवाले से सबसे बड़ा मिसाक जो लिखा गया वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने लिखा 1400 साल कबल। और इस्लाम का जब बोलबाला था और इस्लाम की तबलीग और इस्लाम की इनफरादियत जो थी, उसमें जो अहम नुकात थे, उसमें एक नुक्ता जो है वो इस्लाम को यानी इस्लाम में औरतों के हकूक़ का था, औरतों के हकूक़ का था। जब बेटियां जिंदा दरगोर कर दी जाती थी और औरतों को यानी कोई अहमियत और उनको कोई मुकाम और मर्तबा नहीं दिया गया था, तो इस्लाम का सबसे बड़ा जो नुक्ता था, उनमें से, उन नुकात में से एक नुक्ता ये भी था कि औरतों को मर्तबा दिया जाए, औरतों को मकाम दिया जाए। औरत जब माँ के रूप में थी तो औरत के पाँव में अल्लाह ताला ने जन्नत रख दी। यानी यानी कितना बड़ा मर्तबा है कि औरत के पांव तले अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है। यानी औरत माँ के रूप में थी तो उसके पांव में जन्नत रख दी, बेटी के रूप में थी तो बाप का शिबला और औरत और बेटी की इज्जत एक दूसरे के साथ बांध दी गई, मुंसलिक कर दी गई। और अगर ये बहन थी तो भाई की गैरत जो है वो उसके नाम से मंसूब कर दी गई। तो लिहाजा औरत जब बीवी थी तो वफादारी की एक आला मिसाल जो है वो औरत और बीवी के नाम के साथ मंसूब कर दी गई। यानी औरत बहन, बेटी, बहू और माँ के रूप में एक आला मिसाल के तौर पर पेश की गई। असल में इनका जो मसला है वो ये है कि एक ख़ास एजेंडा है आलमी ताकतों का, जो कि यहाँ पे भी उसको नाफज किया जा रहा है। और इनका जो असल एम है, इनका असल जो अज़्म है वो ये है कि औरत को बागी बना दिया जाए, औरत को बगावत पे उकसाया जाए।
تو इंशाअल्लाह हम हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया है। हम इस्लाम के दायरा कार, इस्लाम के ज़ाब्ता अखलाक को समझते हैं, हमारी माएँ बहनें इस ज़ाब्ते को समझती हैं, और औरत जो है वो इसीलिए अहम तरीन है, इसीलिए अहम तरीन बना दी गई है कि औरत को मर्द सात पर्दों में रखता है, यानी वो उनके लिए कितनी अनमोल होगी। आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देख लें, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ औरत का मकाम और मर्तबा आपको इस्लामी ममालिक में मिलेगा, और गैरत, इज़्ज़त की हम बात करते हैं तो वो इसी मुल्क में हमें नज़र आती है। तो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी एंड कंपनी, उनकी वो कौन सी आज़ादी दिलाना चाहती हैं? आज़ादी तो दी है, इस्लाम ने आज़ादी तो बहुत पहले दे दी है औरत को, और मर्द को उनके हकूक़ भी मुतय्यन कर दिए हैं। औरत का पर्दा हमारे नज़दीक उसकी ज़ीनत है, उसका शर्म व हया उसका ज़ेवर है, अपने मर्दों की अताअत उसकी शनाख्त है। और ये शनाख्त जो भी एक बाहया औरत है, मैं समझता हूँ कि वो अपनी इस शनाख्त को कभी भी मादूम नहीं होने देगी। वो अपने हया को भी समझती है, और वो चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस वो भी उसके मलहूज़े ख़ातर है। अपने वालिद और भाई की इज़्ज़त की मुहाफ़िज़ बनना, और अपने भाई और वालिदैन की इज़्ज़त को दागदार ना होने देना, ये उसके बुनियादी फरीज़ों में शामिल है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इस्लाम दीन फ़ितरत है, और इस्लाम ही को हमने अपने लिए मशाल राह बनाना है। और मैं अभी ये कौन से हकूक़ की बात कर रही हैं ये औरतें, कौन से इख्तियारात की बात कर रही हैं? ये ऐसा कौन सा मंसूबा है उनका कि जो वो कोई नए हकूक़ आ गए हैं, कोई नए इख्तियारात की बात कर रही? इख्तियारात और हकूक़ तो इस्लाम दे चुका, 1400 साल पहले दे चुका। हमारे माशरे में एक बेटी का बाप उसका हीरो होता है, बेटी के लिए बाप उसका हीरो होता है। खुदारा उस बेटी के सामने अपने बाप की इज़्ज़त सबसे ज़्यादा मुकद्दम होती है। खुदारा उसके बाप को उसका हीरो रहने दे, उसका शिमला उसी से ऊंचा है। तो कौम की बेटियों को इस तरह की आज़ादी की तरगीब मत दें, इस तरह के इख्तियारात के नाम की आड़ में आप उसकी चादर को दागदार ना करें। खुदारा बागी का लफ्ज़ औरत के लिए नहीं बना, बागी का लफ्ज़ औरत के लिए नहीं बना। औरत एक अनमोल हीरे की तरह है, जिसे वो मर्द सात पर्दों में छुपा के रखता है। उसके लिए कितनी अहमियत है अपनी बीवी की, अपनी बेटी की, अपनी माँ की, अपनी बहन की। तो ये हमारा मुआशरा इस्लाम का मुआशरा है। और बाकी रही वर्किंग वुमेन की बात, तो वर्किंग वुमेन अपनी तमाम तर जो मुआशरती और समाजी हदूद क़यूद हैं, और इस्लाम ने जो ज़ाब्ता अखलाक और इस्लाम ने जो पर्दे का ज़ाब्ता दिया है, उसमें रहते हुए हमारी बहुत सी औरतें जो हैं वो वर्किंग वुमेन हैं और दफातर में काम कर रही हैं। वो उनका हक है, वो उन्हें करने दिया जाए, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, वो काम करें। वर्किंग वुमेन के लिए कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि वो हिजाब के साथ और अपनी तमाम तर शर्म व हया के साथ और जो हदूद क़यूद इस्लाम ने तय की है, मुआशरे ने तय की है, उसमें रहते हुए काम करें तो कोई मसला नहीं है। तो आपको हमारी माँ बहनों को ये जो इनका एजेंडा है उनको फ्लॉप करना है, उस एजेंडे को दबाम नहीं देना, बल्कि उनको कंडेम करना है। कितना ही अच्छा हो कि हमारे माशरे की औरत ज़ैनबी किरदार अदा करे, हमारे माशरे की औरत उसवाए फ़ातिमा को फॉलो करे। यही रोल मॉडल होनी चाहिए, यही ख़वातीन हज़रत फ़ातिमा, हज़रत खतीजा, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह, ये ख़वातीन जो हैं ये हमारी ख़वातीन का रोल मॉडल होना चाहिए, क्योंकि वो नवासी हैं उस रसूल की जो बानी है इस्लाम के हकूक़ का। और सब्र, गैरत, पर्दा, शर्म व हया, इज़्ज़त इन्हीं ख़वातीन से तो हमको मिली है। तो अगर हमें हमारी ख़वातीन इन अज़ीम ख़वातीन को रोल मॉडल बनाएं तो मेरा ख़्याल है उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि अगर ज़ैनबी किरदार अपनाया जाए तो बागी औरत कहलवाने की बजाय अतात गुजार खातून के तौर पर पहचानी जाएंगी। आखिर में जो हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है
کیونکہ آج عالمی یوم خواتین ہے تو میں چند اشعار اسی حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ نکتہ دین محمد کا اصل محور ہے، یہ نکتہ دین محمد کا اصل محور ہے۔ بہن ہو بیٹی ہو کردار اس کا زیور ہے، بہن ہو بیٹی ہو کردار اس کا زیور ہے۔ یہ کائنات ہے مکروز ایک عورت کی، یہ کائنات ہے مکروز ایک عورت کی۔ علی کی زوجہ ہے وہ مصطفیٰ کی دختر ہے، علی کی زوجہ ہے وہ مصطفیٰ کی دختر ہے۔ میرے رسول نے عورت کو احترام دیا، میرے رسول نے عورت کو احترام دیا۔ حقوق نسواں کا بانی میرا پیمبر ہے، حقوق نسواں کا بانی میرا پیمبر ہے۔ ہمارا جسم ہے مرضی ہماری جو بھی کریں، یہ کیسا نعرہ ہے کتنا عجیب منظر ہے، یہ کیسا نعرہ ہے کتنا عجیب منظر ہے۔ رسول اٹھتے تھے جس کے لیے مصلے سے، رسول اٹھتے تھے جس کے لیے مصلے سے۔ وہ فاطمہ ہے جو سب عورتوں کی رہبر ہے، وہ فاطمہ ہے جو سب عورتوں کی رہبر ہے۔ ضمیر جسم کی سب سے بڑی عدالت ہے، ضمیر جسم کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ وہی بتائے ہمیں آج کون حق پر ہے، وہی بتائے ہمیں آج کون حق پر ہے۔ ہم اپنی فوج سے بچھڑے ہوئے سپاہی ہیں، ہم اپنی فوج سے بچھڑے ہوئے سپاہی ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں تلوار ہے نہ خنجر ہے، تمہارا پردہ بنے گا تمہارے جسم کی ڈھال۔ یہ میں اپنی بہنوں بیٹیوں اور ماؤں سے مخاطب ہوں، قوم کی بیٹیوں بہنوں اور ماؤں سے، کہ تمہارا پردہ بنے گا تمہارے جسم کی ڈھال۔ تمہاری اصل محافظ تمہاری چادر ہے، تمہاری اصل محافظ تمہاری چادر ہے۔ خدایا بیٹیوں بہنوں کو استقامت دے، خدایا بیٹیوں بہنوں کو استقامت دے۔ اب ان کے سامنے پیشہ وروں کا لشکر ہے، اب ان کے سامنے پیشہ وروں کا لشکر ہے۔ نوید ہاشمی کو اجازت دے، فی امان اللہ۔